ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज। और हमारा प्रथम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें ग्रंथ के प्रयोजन में शंका और समाधान स्वामी जी ने बताए। शंका और समाधान ग्रंथ के प्रयोजन में तो शंका पूर्वक उत्तर का कवित्व है यहाँ पर। जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद, ताकू सुख प्राप्ति को असंभव वखानिए। आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकि प्राप्ति संभत, नित्य प्राप्त वस्तु की तो प्राप्ति किम मानिए। ऐसी शंका लेस आनी कीजे न विश्वास हानि, गुरु के प्रसाद ते कुतर्क भले मानिए। कर को कंगन खोयो ऐसो भ्रम भयो जिहि, ज्ञान ते मिलत इम प्राप्त प्राप्ति जानिए। शंका है भगवान कि आपने अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन कहा, सो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म अर्थात प्रज्ञान यानी कि चेतन स्वरूप जो जीव है वह आनंद स्वरूप ब्रह्म है। इस प्रकार चारों वेदों में जीव का स्वरूप परमानंद बतलाया है तथा आप इस बात को स्वीकार भी करते हैं। और जो वस्तु अप्राप्त होती है उसकी प्राप्ति बन सकती है तथा जो वस्तु सदा प्राप्त है उसकी प्राप्ति कहना बनता नहीं। इसलिए सदा परमानंद स्वरूप आत्मा को परमानंद की प्राप्ति कहना सब प्रकार से असंभव है। समाधान है भगवान कि प्रिय वत्स, इस शंका से ग्रंथ के प्रयोजन में विश्वास दूर नहीं करना, किंतु आत्मविद्या के उपदेशक जो गुरुदेव हैं उनकी कृपा से दृष्टांत द्वारा शंका दूर करनी चाहिए। वह दृष्टांत सुनो। जैसे किसी के हाथ में कंगन था, उसे यह भ्रम हो गया कि मेरा कंगन खो गया। बाद में किसी के कहने से उसे ऐसा ज्ञान हो गया कि मेरा कंगन तो मेरे हाथ में ही है। तब वह कहने लगा कि मेरा कंगन मिल गया। इस प्रकार पहले से प्राप्त कंगन की भी प्राप्ति कही जाती है। इसी प्रकार परमानंद स्वरूप आत्मा के बारे में जीव को अविद्या के कारण ऐसी भ्रांति होती है कि मेरा असली स्वरूप आत्मा परमानंद स्वरूप नहीं है, किंतु परमानंद स्वरूप तो ब्रह्म है। उस ब्रह्म का और मेरा वियोग हो गया है, उपासना करके उस ब्रह्म को मैं प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार की भ्रांति बहुत अज्ञानी प्राणियों को हो रही है। अगली शंका है भगवान कि भगवान ऐसा तो बहुत पंडित भी कहते हैं। तो समाधान है कि प्रिय वत्स, ब्रह्म का वियोग कोई भी क्यों ना कहे, उसे वैसे ही समझना चाहिए, क्योंकि जो जीव और ब्रह्म की अलग सत्ता मानकर वास्तविक भेद मानते हैं वे अज्ञानी ही कहे जाते हैं। ब्रह्म और क्योंकि जो जीव, स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रश्न है भगवान कि ऐसा तो बहुत पंडित भी कहते हैं, तो बता रहे हैं कि भाई ब्रह्म का वियोग कोई भी क्यों ना कहे, तो उसे वैसे ही समझना चाहिए, क्योंकि जो जीव और ब्रह्म की अलग सत्ता मानकर अवास्तविक भेद मानते हैं वे अज्ञानी ही कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पुण्य संस्कारों के जगने पर यदि कभी ब्रह्मज्ञानी आचार्य से वेदांत ग्रंथों के श्रवण का अवसर मिल जाता है, तब उस सुने हुए अर्थ का निश्चय हो जाने पर इस प्रकार कहने लगते हैं कि ग्रंथ और आचार्य की परम कृपा से हमें परमानंद की प्राप्ति हुई है। उनके इस कथन का अभिप्राय यह है कि आत्मा तो परमानंद स्वरूप पहले ही था, परंतु मेरा आत्मा परमानंद स्वरूप है इस प्रकार अनुभव नहीं हो रहा था। इस प्रकार अनुभव नहीं हो रहा था, इसलिए अप्राप्त की तरह था। आचार्य द्वारा ग्रंथ के श्रवण में परमानंद स्वरूप का भान हुआ है, इसलिए परमानंद की प्राप्ति कह देते हैं। इस प्रकार प्राप्त की भी प्राप्ति बनती
है। अतः परमानंद की प्राप्ति रूप ग्रंथ का प्रयोजन संभव है। इस विषय में कोई भी असंभावना इनकी संशय नहीं करना चाहिए। जैसे नित्य प्राप्त की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है, वैसे नित्य निवृत्त की निवृत्ति भी प्रयोजन संभव है। जैसे रस्सी में सर्प नित्य निवृत्त है और रस्सी के ज्ञान से निवृत्त होता है, उसी प्रकार आत्मा में जन्म मरण आदि दुख रूप संसार नित्य निवृत्त है, अर्थात तीनों कालों में है ही नहीं, परंतु अविद्या के कारण कल्पित प्रतीत हो रहा है। इस कल्पित बंधन की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही होती है। इसलिए नित्य निवृत्त की निवृत्ति और नित्य प्राप्त की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति।